मिट्टी का मोल बिक जाता है। अगर यदि यहाँ कोल्ड स्टोर हो जाए तो हमें सोने के भाव में बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान अपने बीज का भंडारण अपने प्रखंड में करेगा और लगाने समय में उसी बीज को लगाएगा। हमारा सोच है कि लौकी प्रखंड में कोल्ड स्टोर की स्थापना हो ताकि किसानों को ऊंचे दर पर बीज खरीदना नहीं पड़े। बेरोजगारी का सवाल आज बहुत बड़ा फौज खड़ा है देश और दुनिया में। आज लाखों में हमारे नौजवान बेरोजगार है बहुत से सारी स्वरोजगार योजना, छोटी छोटी लघु उद्योग योजना, जिनके लिए प्रधानमंत्री योजना से लोगों को 25 लाख रुपया तक ऋण मिलता है। हम एक योजना बनाएंगे। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कितने नौजवान हैं जो शिक्षित नौजवान है, काम नहीं मिल रहा है, हम उसको कैसे लघु उद्योग की स्थापना कराएं जो वो स्वरोजगार हो जाए ताकि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। उसके तरफ मेरा ध्यान है कि हमारा बेरोजगार नौजवान नाहक में बेरोजगारी की तरह रोड पर नहीं भटके, अपना पैर पर खड़ा हो। इसलिए हो रहा है जो सरकार का मूल्य है वो आज गांव के किसानों को नहीं मिल रहा है, बिचौलिए के हाथ में पैसा जा रहा है। हम अगर जीत कर आए तो जो मूल्य निर्धारण सरकार ने किया 1800 कुछ रुपए क्विंटल, वो किसान के दरवाजे पर मिले, किसान के दरवाजे से धान खरीद हो और समूचा पैसा का लाभ किसान को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज कुमार कन्हैया के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लौकी प्रखंड में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक काफ़ी चर्चित एक समाज सेवी जो समाज में काफ़ी दिनों से काफ़ी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है और समाज के सेवा में उन्होंने बढ़ चढ़ के हर कामों में हर सेवा में आगे आए हैं और अपने क्षेत्र में चाहे वो लौकी प्रखंड के जितने भी पंचायत आते हैं किसी पंचायत में इनका चर्चा कम नहीं है और हर लोग इनसे परिचित है, हर कोई इन्हें जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और इस बार इन्होंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे क्या चुनाव में इनका मुद्दा रहेगा। इन सारी बातों पर हम इनसे चर्चा करते हैं। सत्यनारायण यादव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है अपना बिहार न्यूज में। देखिए अभी जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि यह पंचायत का चुनाव गांव का विकास का मुख्य कड़ी है। ये 3 स्तर पर चुनाव है, गांव से लेकर के जिला तक। एक वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया तक एक स्तर है और दूसरा है प्रखंड समिति से लेकर के प्रमुख तक, जो प्रखंड स्तर का है, और जिला परिषद से चेयरमैन तक जिला स्तर का चुनाव है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो जिस समय में हम स्वतंत्र हुए थे उस समय से पहले भी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था जो गांव का में स्वराज्य होगा, गांव का शासन गांव में होगा, तो गांव की समस्याओं को समझ बूझ करके जनताओं का समाधान गांव से मिल जाएगा। ये उनकी सपना थी। और एक लंबा समय के बाद 2001 में जब पंचायत चुनाव हुआ, अपने पंचायती राज की स्थापना हुई, तब से ये सिस्टम चल रहा है। जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 में हमने 2001 में भी चुनाव जीता था। उस समय जो हमने कार्य योजना बनाया था कि लौकी प्रखंड को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हम कैसे जोड़ेंगे, हमारी समझ। आप चाहते हैं कि गांव में जो लोग के पास इतने पैसे नहीं है, जो किसान के बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट में एक सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो स्कूल भेजते हैं। अगर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अगर खराब रहेगी तो उसकी शिक्षा कैसे अच्छा होगा। और इस बात के लिए आप चाहते हैं कि स्कूल का जो स्थिति है बहुत बढ़िया हो जाए ताकि हर बच्चे को समान अधिकार मिले और समान तरह से शिक्षा मिले, ये आपका कहना है। सर, रोड के बारे में क्या कहना चाहिए, रोड सड़क के बारे में क्या कहेंगे? रोड के बारे में मेरा कहना है, जहाँ तक कुछ समस्याएं तो हमारा समाधान हुआ है, लेकिन आज के तारीख में भी बहुत सारे हमारे ऐसा गांव है जो मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है सर। हाँ, अब हम उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे और कार्य योजना बना के हम चाहेंगे कि एक एक टोला, एक एक गांव, एक एक नगर हमारा मुख्य सड़क से जुड़ जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचे कि एट एनी टाइम उसको मुख्य सड़क तक जाने में किसी तरह की बाधाएं हो, और मुख्य सड़क पर जाकर के जहां के लिए उनकी यात्रा करना हो, राजधानी के लिए, दरभंगा के लिए,
वो वहाँ तक समय पहुँच जाए, ये हमारा संकल्प है। जी सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे रहेगा, जीतने के बाद अगर आपको जनता मौका देती है तो जीतने के बाद क्या कुछ आपका पहला जो प्राथमिकता होगी वो कौन सा काम होगा सर? देखिए, हम जहाँ तक जनता हमें मौका दिया, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जनता का अपना संदेश देना चाहेंगे। संदेश हमारा ये है कि आज देश और दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है। आज जो परिस्थिति दुनिया में पैदा हो गया, सारा विकसित विकासशील तमाम राष्ट्र उसके सामने नतमस्तक हो गया। ये क्या था? कोरोना की महामारी ने दुनिया को चौंका दिया और उससे अलग हम भी नहीं हैं। लेकिन हमारा पहला संदेश है, अगर यदि इस तरह की परिस्थिति का मुकाबला करना है तो पर्यावरण को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तमाम आदमी इंसान को कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। और हम अपना व्यक्तिगत, हम आपको अभी दिखाते हैं, हमने 5000 वृक्ष लगाया और 5000 मौजूद है। 10,000 लगवाए, 5000 है। पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। दूसरा है स्वच्छता। काफी पैसे हमारा गया, लेकिन गांव में शौचालय का यूज नहीं हो पा रहा। हम उस पर ध्यान देंगे कि कारण क्या है कि गांव शौचालय में लोग नहीं जाता है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तीसरा होगा शिक्षा। हमारा विद्यालय कैसे सुदृढ़ हो कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। चौथा होगा हमारा सिंचाई, किसानों के जमीन तक पानी जो जाएगा, पैदावार दुगुनी होगी। पांचवा होगा भंडारण, जो किसान पैदा करता है उसके लिए भंडारण का बेहतर व्यवस्था हो। छठा होगा मार्केटिंग। आज कोऑपरेटिव हमारे यहाँ है, हम दावे के साथ कह सकते हैं किसानों का फसल उनके द्वारा खरीद नहीं हो रहा। जो सरकार का मूल्य है वो आज गांव के किसानों को नहीं मिल रहा है, बिचौलिए के हाथ में पैसा जा रहा है। हम अगर जीत कर आए तो जो मूल्य निर्धारण सरकार ने किया 1800 कुछ रुपए क्विंटल, वो किसान के दरवाजे पर मिले, किसान के दरवाजे से धान खरीद हो और समूचा पैसा का लाभ किसान को मिले, उसके लिए भी हम योजना बनाएंगे। रही बेरोजगारी का सवाल, आज बहुत बड़ा फौज खड़ा है देश और दुनिया में। आज लाखों में हमारे नौजवान बेरोजगार है बहुत से सारी स्वरोजगार योजना, छोटी छोटी लघु उद्योग योजना, जिनके लिए प्रधानमंत्री योजना से लोगों को 25 लाख रुपया तक ऋण मिलता है। हम एक योजना बनाएंगे। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कितने नौजवान हैं जो शिक्षित नौजवान है, काम नहीं मिल रहा है, हम उसको कैसे लघु उद्योग की स्थापना कराएं जो वो स्वरोजगार हो जाए, ताकि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। उसके तरफ मेरा ध्यान है कि हमारा बेरोजगार नौजवान नाहक में बेरोजगारी की तरह रोड पर नहीं भटके, अपना पैर पर खड़ा हो। इसके लिए भी हमारी योजना है। हम कितनी बात बनाए। अपना बिहार में अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप इतना दूर से चल करके हमको खोजते हुए हमारे तक आए और हमारी भावना को जानने का प्रयास किए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। रही बात क्षेत्र संख्या 41 के मतदाता मालिकों को हम सविनय निवेदन करना चाहते हैं, हम नेता नहीं, हम आपका सेवक हैं और हमारे मन में सेवा की भावना है। आप लोगों ने अगर यदि मुझे जिताया तो एक एक बिंदुवार हम समस्याओं को नोट करेंगे, पंचायत की विसंगतियां को दूर करेंगे, जनता की समस्याओं को आगे लाएंगे। सिंचाई से लेकर के शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम योजना पर एक आप लोगों के साथ कार्य योजना बनाकर आपको निजात दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार जो मुझे अधिकृत हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन चिन्ह वो है आपका अंगूर का गुच्छा छाप। मैं सत्यनारायण यादव आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हे मतदाता मालिकों, इस बार आप कृपया अंगूर के गुच्छा छाप पर मुहर लगा करके आप मुझे भारी मतों से विजय बना करके भेजें।